ये इधर चैट खोल के टाइप करते हैं. ओके. बेसिकली 73 लोग हैं, बट मैसेज सिर्फ एक का ही आ रहा है. गाइस अच्छा. वन वे पे हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं. So it should be two way. One sided love story always goes wrong. Okay, good. HTML. और बोलो, मैसेजेस आने चाहिए. ओके. सबको HTML का आइडिया है थोड़ा, आई गेस. ठीक है. तो HTML किया किस पे था एग्जैक्टली, लाइक कोड एडिटर्स या फिर नोटपैड? VS कोड पे. yes. ओके. ओके, नोटपैड. राइट. तो आई गेस ओके, कोई बता सकता है ये क्या कर रहा है? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टैग जो है, व्हाट वुड इट डू इफ वी हैड अ वेबसाइट जिसपे ये लिखा है कोड में एंड रन हो रहा है? डायरेक्ट करता है लिंक पे. ओके, गुड. एनीवन एल्स? देखो, वैसे भी लोग बहुत कम है, तो इफ यू कैन लाइक अनम्यूट एंड देन आंसर, इट्स आल्सो फाइन, बिकॉज बेसिकली ज्यादा कोई लोग आंसर कर नहीं रहे अभी तक. तो फायदा उठाओ, पॉपुलैरिटी बढ़ाओ थोड़ी. बेसिकली सर वो लिंक टैग है जिससे हम वेब पेज पे जो भी लिंक हम पेस्ट करेंगे उस पे सीधा पेज पे ओपन किया तो वो सीधा पेज ओपन हो जाएगा, सामने वाले पेज पे जो लिंक पेस्ट की हमने वो. यस, करेक्ट. तो तुम्हें div या फिर span टैग्स पता है? लाइक div टैग करके क्या होता है, span टैग क्या होता है? गूगल मत करो. जितना तुम्हें पता है वो बताओ. ओके. मेरे को बस 5 लोग दिख रहे हैं जो ऑन है, बाकी सब बंद पड़े हैं. क्या 74 लोग का क्या फायदा? ओके, ठीक है. तो आई गेस आगे जाके कुछ फायदा नहीं है. इस पे स्टार्ट करता है. तो दिस इज आई गेस 1.5 hour lecture, and we'll start with the usual tags. सबसे बेसिक जो टैग होता है वो HTML ही होता है, तो इसके बिना लाइक वेबसाइट तो बनती नहीं. तो let's start with this. तो HTML tag is something that defines कि इसके अंदर जो कुछ भी आएगा that is going to be shown, displayed on the website. तो अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट को भी साइड में लाऊं, तो इसमें कुछ भी अगर मैं लिखूंगा एंड सेव करूंगा, तो that would be displayed. Now HTML isn't just right. हेलो आ रहा है. तो HTML के अंदर क्या आता है? बॉडी में बेसिकली जो भी टेक्सचुअल कंटेंट रहता है या फिर जो भी कंटेंट रहता है वेबसाइट का, वो दिखता है. ठीक है. तो स्ट्रक्चर इज HTML, एंड देन उसके बाद
जो भी कंटेंट रहता है तो दैट इज विजिबल टू द यूजर। तो लाइक जो भी ये वेब पेज पे दिख रहा है तो वो सब बॉडी के अंदर आता है। बट फिर हेड टैग वगैरह का यूज क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन गूगल वगैरह को देनी रहती है कि जब भी वेबसाइट लाइव जाता है तो तभी क्या होता है कि सपोज एक गूगल का स्क्रैपर रहता है दैट वुड एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन जो तुम्हारा वेबसाइट दिखा रहा है एंड वो इंफॉर्मेशन को वो सपोज तुम कुछ सर्च कर रहे हो तो वो सर्च रिजल्ट में क्या आना चाहिए दैट इंफॉर्मेशन डिसाइड्स। लाइक बेसिकली तुमने अगर मेटा इंफॉर्मेशन में एज इन हेड टैग में कुछ ऐसा डाला कि लेट्स से तुम्हारा कोई शॉप वगैरह है तो वो शॉप का जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम बॉडी टैग में तो ऑब्वियसली डालोगे बिकॉज यूजर को भी विजिबल होना चाहिए। बट हेड टैग में इसलिए डालोगे ताकि जो भी गूगल करेगा तो उनके भी सर्च रिजल्ट्स में ये आना चाहिए कि तुम्हारा वेबसाइट शॉप का एक वेबसाइट है, राइट? तो दैट इज ऑल इन दी हेड एंड बाकी के टैग्स। तो अभी हेड टैग के अंदर क्या आता है? हेड टैग के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर इज दिस कि हेड टैग के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, ये अभी बंद कर देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइटल। सो अभी सपोज मैं अगर सेव करूंगा तो इधर देखो ये जो चेंज हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर मेरा पॉइंटर अगर सबको दिख रहा है, कोई तो अनम्यूट करके यस नो बोलो। यस यस सर यस। हाँ, तो मेरा पॉइंटर जहाँ पे दिख रहा है सपोज यहाँ पे मैं बोलूँ कि इन्फिया नेट एंड सेव करो तो यहाँ पे वो अपडेट हो रहा है। तो दैट इज द टाइटल ऑफ द वेबसाइट, राइट? सो ये टाइटल है एंड दिस इज द बॉडी। नाउ ये दोनों यूजर के हिसाब से जो भी है वो दिख रहा है। अभी जो गूगल है या फिर कोई भी और दूसरा सर्च इंजन है, सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा वेबसाइट क्या है? तो उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेटा टैग। तो मेटा में क्या डिफाइन होता है? इट इज बेसिकली समथिंग दैट द ब्राउजर किस पे रन हो रहा है। लाइक कोई भी मतलब सपोज अभी मैं अगर यूज कर रहा हूँ ब्रेव, तो ब्रेव है या फिर लेट्स से गूगल है या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये सब लोग जो भी HTML का कोड है वो रन कर रहे हैं। तो वो रन करने के लिए कुछ सेटिंग्स रहते हैं जिस हिसाब से रन करना है वो वेब पेज। तो वो सेटिंग्स यहाँ पे डिफाइन होता है मेटा में। तो मेटा में अब ये UTF-8 करके जो है दैट इज बेसिकली द कैरेक्टर इनकोडिंग कि जो भी यहाँ पे टेक्सचुअल डेटा है कि लेट्स से यहाँ पे हेलो है एंड देन सपोज मैंने ये किया इमोजी डाला, तो इमोजी इज ऑल्सो इन UTF-8 encoding which means that वो भी दिखेगा अगर ये UTF-8 की जगह ASCII होता। लॉल लेट्स स्किप दैट। तो बेसिकली ये एनकोडिंग है जिससे वो जो भी टेक्स्ट का डेटा है वो रेंडर हो रहा है, ठीक है? तो अगला टैग इज लिंक टैग जो है अभी लाइक पहले तो जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि ए टैग क्या है। ए टैग इज बेसिकली जो भी यहाँ पे लिंक करना है आपको, जैसे कि ये, तो ये ए टैग से कर सकते हैं। बट जो लिंक टैग है उसका एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होता है। दैट बेसिकली लिंक्स टू अदर CSS या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल्स। लाइक अभी इसका टेक्स्ट जैसे कि अभी चेंज हो रहा है, पहले ऐसा था एंड देन इसको अनकमेंट करने के बाद टेक्स्ट चेंज हो रहा है। दैट इज बेसिकली बिकॉज जो index.css है तो उसमें ये सारे स्टाइल्स देखे रखे हैं, अब उस पर बाद में आते हैं। तो दिस इज द लिंक टैग इज बेसिकली हाउ यू रेफर टू अदर फाइल्स कि
कि जहाँ से ये वेबसाइट का इंफॉर्मेशन तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके बाद देयर इज हेडर। तो हेडर इज बेसिकली लाइक ये पेज के ऊपर जो भी दिख रहा है, लाइक लेट्स से ये किया, ये एक्चुअली बंद कर देते तो सो हेडर इज बेसिकली समथिंग जो हमेशा पेज के ऊपर ही रहने वाला है, लाइक इट वोंट चेंज कि उसके लाइक नीचे ऊपर कुछ भी आ रहा है तो वो वहां पे आएगा एंड देन उसके बाद हेडर टैग आएगा। लाइक लेट्स से अगर तुम्हें देखना होगा इसका, सो दिस इज द हेडर टैग कि जिसके ऊपर और नीचे मार्जिन्स रहते हैं एंड उसके अंदर जो भी टेक्स्ट हमने डाला है वो रहता है। तो that is how that works. Then there is navigation. This is actually I think a big and are you guys able to understand or catch up till now? Yes. अभी तक क्या चल रहा है? Yes, sir. I need a yes from like बाकी के 70 people. Guys, just put it in the chat या फिर okay. Okay, good. ठीक है, कैन एनीवन लाइक अनम्यूट एंड आंसर कि मेटा टैग क्या होता है? कोई भी उसको फ्री 5 पॉइंट। Guys, meta tag. This thing. पढ़ के भी बता दो बस, like exactly क्या होता है meta tag? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा? हाँ, आ रहा है। हाँ, मेटा टैग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्या कैरेक्टर सेट के लिए। जैसे अभी समझो हमें आज की वैल्यू या इमोजीज या अलग अलग फॉन्ट टाइप चाहिए होंगे तो फिर हम लोग मेटा टैग यूज करते हैं। तो इतना समझे, Yep. कैरेक्टर सेट के लिए यूज करते हैं। Yep, बराबर। ठीक है, लिंक टैग क्या है एंड लाइक लिंक टैग और ए टैग में डिफरेंशिएशन क्या है? सर लिंक टैग जो अपने जितने भी HTML में जो CSS फाइल है कि बूटस्ट्रैप फाइल है उसको लिंक करने के लिए हम वो लिंक टैग यूज करते हैं। ए टैग अपना जो वेब पेज पे हमको जो लिंक अपलोड करने की, जैसे कि इंटरनेट की लिंक अपने को वेब पेज पे शोकेस करने की, तो लिंक टैग से उधर शोकेस होएगा, उस पर क्लिक करने के बाद अपना इंटरनेट का पेज ओपन हो जाएगा। बराबर, परफेक्ट, सही आंसर है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ रहा है अभी तक जितना भी डिस्कस किया है। तो इसके बाद जो भी आता है इट्स ऑल ये सारे ओके, तो लेट्स गो थ्रू दिस वन बाय वन। फर्स्ट इज हेडर। हेडर इज जो भी पेज के सबसे ऊपर आता है। देन उसके बाद आता है nav।
nav is basically navigation कि ये चीज तुम लोग किसी भी इसमें किसी भी HTML फाइल में सबसे ऊपर डिफाइन करते हो, जिससे तुम्हें ये पता चलता है कि बाकी के जो पेजेस है वो क्या है। लाइक सपोज अभी मैं कोई भी रैंडम वेबसाइट पे जाऊंगा तो इधर ये जो आता है दिस इज द नेविगेशन बार, राइट, कि इससे यूजर को पता चलता है कि अच्छा देयर आर दीज मेनी सेक्शंस दैट द वेबसाइट डेवलपर वांट्स अस टू एक्सप्लोर, कि लाइक लेट्स से प्राइसिंग है या फिर टेस्टिमोनियल्स या फिर ऐसा सब। तो दैट इज द nav बार कि जो सबसे ऊपर डिफाइन होता है। उसके बाद आता है मेन। नाउ ये जो सारे टैग्स है मेन, हेडर, nav, ये एक्चुअल में नेसेसरी नहीं है। अगर मैं इनको उड़ा भी दूं तो भी इसमें कुछ इतना फर्क पड़ने नहीं वाला है। बट ये क्यों लिखते हैं? बिकॉज जो भी HTML देख रहा रहेगा तो उसके लिए वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि उसको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है। लाइक ये लिंक्स भी हो सकती है जो नीचे लिखी हुई हो, या फिर ये एक एक्चुअल में nav बार भी हो सकता है। तो दीज काइंड ऑफ टैग्स कि हेडर, nav, मेन, सेक्शन, ये सारे सिर्फ इतना डिफाइन करते हैं कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग टाइप्स ऑफ सेक्शंस ऑन द वेब पेज, राइट। एंड देन उसमें भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस है उसमें टाइप्स आते हैं। तो अभी लेट्स से मेन है, मेन इज बेसिकली लाइक जैसे बॉडी सब कुछ कवर कर रहा है, तो वैसे मेन जो है वो टेक्सचुअल कंटेंट कवर कर रहा है वेबसाइट का, कि उसमें क्या है। कि लाइक लेट्स से ये पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन। अभी आईडी जो है, आई थिंक इसको हटा देते हैं, बाद में CSS सिलेक्टर्स के टाइम पे वी विल सी व्हाट आईडी मींस। ठीक है, तो अभी सेक्शन जो है, सेक्शन टैग इज बेसिकली अभी डिफाइन करता है कि देखो सेक्शन हटा दिया तो भी नथिंग इज चेंजिंग ऑन द वेबसाइट, which means that these are all redundant tags but they make the HTML जो कोड देख रहे हैं हम that readable। तो इसलिए हम ये सारे टैग्स यूज करते हैं। तो उसमें आता है लाइक लेट्स से अभी H1, H2 ये सारे हैं। तो these are all the heading tags कि जिससे ये बड़ा छोटा कर सकते हैं। लाइक अभी सपोज H1 टैग यूज किया, तो H1 टैग इज दिस, then there is H2, H3 और छोटा हो रहा है एंड सो ऑन। तो H1 to 6 रहते हैं, राइट, H1, H1 to H6, जो बेसिकली 1 is like the biggest size and it slowly goes less and less। एक चीज मैं अभी बता देना चाह रहा हूँ, इट्स की दिस इज हाउ दिस 1 second। Okay, so this is how we write comments in HTML. Bracket, exclamation mark, dash dash, and then dash dash bracket। तो इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये इधर आएगा नहीं। लाइक दिस इज बेसिकली सपोज ये लिंक के बाद अगर तो सपोज इसमें किया, अभी सपोज इसको अनकमेंट किया तो इधर आ रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ वी राइट कमेंट्स। एंड नाउ अभी सपोज आप लोग अभी तक तो सब नोटपैड यूज कर रहे थे, बट इट इज बेटर कि यू काइंड ऑफ डाउनलोड VS कोड एंड गेट फेमिलियर विद दैट, बिकॉज डेवलपमेंट में तुम्हें बहुत लगने वाला है। तो VS कोड इज बेसिकली अगर तुम सर्च करोगे तो दिस इज दी वेबसाइट, इसका लिंक शेयर कर देगी मैम आई गेस। तो यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एंड देन ये यही सेम सेटअप आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली जब भी तुम कंट्रोल एंड देन स्लैश करते हो तो उससे कमेंट अनकमेंट होता है। सो दिस कैन
speed up your development का process. तो that is how you write comments. And basically ये इसलिए important है the shortcut is because let's say मेरे को अभी ये एक टेस्ट करना है कि ये हटा के देखना है, तो instead of deleting it what I can do is control and slash and then save. तो उससे वो हट गया but it is still there. तो it's like मेरे को अगर जल्दी जल्दी से टेस्ट करना रहेगा कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो I'm gonna use ये सब. तो इससे भी डेवलपमेंट फेज फास्ट होता है. तो उसके बाद there is lists. तो there are like two types of lists. I mean एक है UL and दूसरा है OL. तो अगर इसको मैंने चेंज किया to OL, तो that would just number these and then 1 2 3 4 5 6 ये इसमें आ जाएगा. And then UL is basically unordered list. तो this is kind of the basics of HTML कि जिसमें now there is also code tag. Code tag is like suppose code की जगह p लिख दिया, तो उसका जो kind of display है वो change हो जाता है. Like if you compare this to this is more like text में अगर लिख रहे रहेंगे तो, and this is more like अगर actual coding में लिख रहे तो. So that is also something you can use. Now the biggest thing that I would say कि अभी तक तुम्हें सिर्फ एक like basic understanding चाहिए of how like HTML works and how these different tags work and how you can like combine let's say section उसके साथ ये उसके साथ paragraph to create something like this. Because the thing is कि AI has been developed so much कि वो automatically ये सब करते बैठने वाला है. Like you're like most probably not gonna sit and type manually HTML at least. तो but the thing is that you need some sort of understanding कि कैसे तुम्हें ये सारे elements work करते हैं, so that you are able to go in and make edits. कि अभी मैंने suppose ये uncomment किया, right? तो फिर ये क्या कर रहा है, एक index.css को लिंक कर रहा है. That index.css मैंने बना के रखा है, इस पे बाद में आता है. But this gives a style to this kind of boring web page and turns it into something like this, right? कि जिसमें एक अलग से section बना हुआ है and then this is how the nav bar looks and this is how the welcome course looks, right? तो ये सारी चीजें इट्स मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग थिंग कि तुम्हें जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तब तक यू वोंट बी एबल टू काइंड ऑफ टेल एआई कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए तुम्हारे वेब पेज पे. यू वुड बी एबल टू से कि लाइक मेरे को ऐसा ऐसा वेब पेज बनाना है एंड देन उसमें ये कंटेंट चाहिए. बट देन लेट्स से मेरे को ये सपोज ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर को सपोज कोई इमेज डालना है उधर, तो वो करने को आई वुड नीड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो ब्लू कलर आ रहा है वेलकम टू द कोर्स में, एंड देन वेलकम टू द कोर्स में इट इज गेटिंग सिलेक्टेड बाय CSS. तो CSS में यहाँ पे वो ब्लू कलर आ रहा है एंड इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उससे वो चेंज हो रहा है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ तो फिर से ब्लू करते हैं, ब्लू बेटर है. तो ऐसे ऐसे करके यू कैन काइंड ऑफ स्टार्ट क्रिएटिंग वेब पेजेस. तो अभी तक इफ एनीवन कैन गिव मी अ समरी कि मेरे को समझे कि आपको कितना समझा है, तो यू गाइस आर फ्री टू अनम्यूट एंड जस्ट, या फिर चैट में भी अगर बताना रहेगा लाइक इन अ शॉर्ट पैराग्राफ कि मेरे को ये समझा है, तो दैट वुड बी क्रेजी एज वेल. Anyone who wants to unmute and give some sort of explanation?
See, the thing is, the more you guys are interacting, the more we can understand कि तुम लोगों को मतलब किन किन को कितना कितना समझ रहा है, and then tweak our kind of teaching style accordingly. So just like message anything कि जहाँ पे तुम्हें ये समझा है, तुम्हें मेटा टैग समझे, तुम्हें ये नहीं समझा है, तो उससे मेरे को भी पता चलेगा कि ओके इधर स्लो जाना है, इधर फास्ट जाना है. AI. Yeah. So basically, I understand all the tags which you have explained till now. So basically, the basic must be clear to everyone for understanding the AI. When we will create the website on AI, we should know the basic tags properly. Yes, perfect. तो वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड लाइक दैट इज काइंड ऑफ इनफ. मतलब एट दिस पॉइंट कि जहाँ पे एआई इतना डेवलप हो रहा है, इसलिए कि मैं ये सब लाइक खुद से तो मैन्युअली तो ये सब कुछ भी नहीं लिखता हूँ. इट्स ऑल एआई जनरेटेड. बट द थिंग इज कि आई नो कहाँ पे क्या एडिट करना है ताकि जो आउटपुट मुझे आना चाहिए वो आ रहा है. सो दैट इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग टुडे. तो इफ देयर इज एनी डाउट कि HTML में क्या क्या नहीं समझा है, तो यू कैन जस्ट आस्क डायरेक्टली. लाइक कोई टैग नहीं समझा है या फिर कोई हेडर का यूज क्या है वगैरह, तो वो सब करने के मतलब वो सब डाउट्स क्लियर आउट करो. सर या सर मेटा टैग समझ में नहीं आया. ओके, मेटा टैग्स. ओके, सो देखो इसमें अभी अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, अगर आप थोड़े फोकस्ड हो ये लेक्चर में, तो यू विल सी दैट अब भी मैंने जितना भी लिखा, ये मैंने खुद से टाइप नहीं किया, ये सब अभी जस्ट जनरेट हुआ है एआई से. लाइक इधर अभी ये वाला दिख रहा है, इसको टैब दबाया तो जनरेट हुआ. बट द थिंग इज कि लेट्स से मेटा टैग्स ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. ये जो भी सपोज मैं गूगल सर्च करता हूँ, लेट्स से इन्फियानेट, एंटर, तो इधर ये जो दिख रहा है, दिस इज व्हाट मेटा टैग इज डिफाइनिंग, राइट. सपोज यहाँ पे जो ये एक इमेज आ रहा है, लाइक लेट्स से लिंक्डइन का इमेज आ रहा है, जस्ट डायल का इमेज आ रहा है, ये 4.9 स्टार्स है, ये जो कुछ भी है दैट इज व्हाट मेटा टैग इज डिफाइनिंग, राइट. अनदर एग्जांपल इज यहाँ पे सपोज अभी गए एलिमेंट्स, एक सेकेंड.
Basically it's like meta tags is defining कि जो भी तुम्हारा वेबसाइट है वो लोड कैसे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे को वो इधर मिल नहीं रहा सेटिंग्स में कि जहाँ पे मैं देख सकूँ। बट या दैट इज काइंड ऑफ इट कि लाइक ये मेटा टैग है एंड इसका नाम है कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स में ये सब लिखा है। तो व्हाट दैट मीन्स फॉर गूगल या फिर एनी सर्च इंजन इज दैट ये जो भी कीवर्ड जब ये आता है, लाइक सपोज कोई HTML सर्च करता है या फिर CSS सर्च करता है, तो गूगल शुड नो कि ये जो वेबसाइट है वो दिखानी चाहिए। बिकॉज द थिंग इज कि गूगल का सर्च इंजन इजंट गोना पूरा वेबसाइट का कंटेंट देखेगा एंड देन उस यो
technical issues, I guess. कट ऑफ कहाँ पे हुआ था, कोई बता सकता है? मीटिंग कौन से पॉइंट तक पहुंचे थे? Image, I think so, sir. ओके मेटा मेटा, हाँ सॉरी, मेटा चल रहा था सर, एक्सप्लेन कर रहे थे, आप किसका डाउट था तो। अच्छा, तो डाउट क्लियर हुआ है? यस सर। आपके हिसाब से मेटा टैग जरा एक्सप्लेन कर दो। लाइक बेसिकली जो आपका डाउट था कि मेटा टैग समझ में नहीं आ रहा था, तो उसमें मेरे हिसाब से बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी इसमें गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन में दिख रहा है, लाइक ये सब, हाँ सर। तो दैट इज व्हाट वी कैन डिफाइन यूजिंग मेटा टैग्स। तो उतना डेफिनेशन अब भी याद रखो, आगे चल के वी वुड हैव सम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे यूज कर रहे हैं। मतलब सर वेब पेज के लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह। यस 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 यस। थैंक यू सर। तो हाँ, एक लास्ट टैग बस बोलना था, उसके बाद वी वुड हैव द इमेज टैग जो है। तो इमेज टैग में बेसिकली हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज सेक्शन के बाद आई वुड से इमेज, एंड देन इमेज में image.jpg, तो ये सेव किया तो इधर आ रहा है बिकॉज यही फोल्डर में एक इमेज सेव्ड है ये नाम से। तो दैट इज हाउ यू यूज इमेज टैग। एंड देन लेट्स से वो इमेज का सपोज कुछ तो एक सोर्स खराब हो गया, तो इमेज दिख नहीं रहा, बट तुमको दिखाना है कि इधर एक है इमेज, तो उसके लिए यू कैन यूज इमेज। तो उससे जो भी आल्ट टेक्स्ट है तो वो इधर दिखेगा बेसिकली। तो नाउ लेट्स गेट टू हाउ यू कैन एक्चुअली यूज अभी तक का जितना भी सीखा है into something useful and create a good kind of website. तो फर्स्टली सिर्फ HTML यूज करते हैं। तो सब लोग सबके पास पीसी है, किसके पास कोई फोन से ज्वाइंड है? कितने लोग कौन से डिवाइस से ज्वाइंड है, चैट में टाइप करो। सर पीसी। ओके अच्छा ठीक है। तो जितने भी मोबाइल यूजर्स है जस्ट नेक्स्ट टाइम से पीसी से ही ज्वाइन करो, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट मी एक्सप्लेनिंग, तुमको भी लाइक थोड़ा सा इनपुट देना पड़ेगा।
which is going to start अभी। तो सब लोगों को चैट जीपीटी पे जाना है एंड देन यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है कि राइट, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि एक index.html जो है उसको तुम्हें बनाना है, ठीक है। तो कोई भी एक वेबसाइट पकड़ो, जैसे कि इन्फियानेट की वेबसाइट पकड़ते हैं। तो इन्फियानेट की ये वेबसाइट है, ठीक है, बहुत सही दिख रही है, बट इसमें अपने को भी यही सेम वेबसाइट बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स बनाने आना चाहिए। तो अभी एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड देन इसमें जाके पेस्ट। तो ये पेस्ट किया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पूरा, एंड देन उसके बाद बस बोला कि राइट एन index.html यूजिंग नो CSS, नो JavaScript and no other external libraries to create a web page for this company, right? बस इतना टाइप किया and this is the result we get। तो अभी the reason ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ is because ये जितना भी अपन ने अभी CSS पढ़ा या फिर HTML पढ़ा, ये एक्चुअल में प्रॉबली कोई भी नहीं लिखने वाला अभी, तो लाइक बिल्कुल भी नहीं। बट ये जो जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये भी मोस्ट मतलब 100% हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं आने वाला है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसे एडिट्स रहेंगे कि जो हमें मैन्युअली करने पड़ेंगे। तो वो मैनुअल एडिट्स जिससे तुम्हारा काम बच रहा है एंड जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट हो रहा है। अभी ये कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, तो वो लेवल पे पहुंचना है कि तुम्हें एडिट करने आना चाहिए जो भी जनरेटेड है। तो अभी लेट्स से इसका जो रिजल्ट है, ये पूरे इसका जो भी अभी तक जनरेट हुआ है, तो उसका ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट में ऐसा क्या क्या है कि जो लेट्स से अपने को एडिट करने आएगा, या फिर क्या क्या ऐसा है कि जो रियल वर्ल्ड के हिसाब से यूजफुल नहीं है। तो वो सब वी नीड टू काइंड ऑफ गिव द इनपुट टू डू। तो अभी इसने तो एक्चुअली मतलब बहुत क्रेजी बना है। तो आई गेस यही एक टास्क है कि जो भी लैपटॉप पे उनको ये करना है कि you guys find some kind of website, right, जिसको तुम ये HTML में replicate कर सकते हो, and then instead of replicating तुम अगर खुद की वेबसाइट या फिर खुद का इंफॉर्मेशन ये भी डाल सकते हो, तो that is even better। तो स्टेप्स बता दिए, 5-10 मिनट का टाइम है कि जिसमें तुम लोग you guys can perform। तो स्टार्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay. So we have one result. I'm still waiting for a few more. और 2-3 आने दो. Shlok, do you want to screen share and show your result? Yes, sir. ठीक है. Sir, my screen is visible. Yes. Okay. How to remove this? So basically, I have given this prompt. Here I have mentioned at downside create index.html without any CSS, JavaScript, and other libraries. So Okay. the ChatGPT have given me the output, and the result is this one. Nice. Perfect. Thank you, sir. Okay. So I want so a few more results. If anyone has completed this, please share. Ananya, would you like to share your result? Okay. Anushka, if you want to share, you can share your screen. Okay, nice. सर स्क्रीन दिसतीये का?
हो दिसते. Just give a second. Okay. Nice. So now I want okay, first I'll explain CSS a little. So CSS is basically like styling. जो भी ये दिख रहा है तो इसको और अच्छे से स्टाइल करने के लिए we can use link and then link में refer to the CSS that you have defined. तो सबको स्क्रीन दिख रहा है राइट? हाँ. तो बेसिकली CSS इज जहाँ पे तुम हर एक टैग को या फिर हर एक सपोज इधर मैंने आईडी दिया इन आईडी को HL लो तो देन आई कैन बेसिकली यहाँ पे डॉट HL लो एंड देन राइट सम CSS फॉर इट. तो राइट तो बेसिकली अभी ये आईडी मैंने विप्रो लोगो को दिया तो दिस इज विप्रो लोगो एंड उसका कलर आई कैन एडिट टू बेसिकली चेंज कुछ भी. तो देर आर लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे CSS के स्टाइल्स है लाइक बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, मार्जिन, पैडिंग. ये सब तुम्हें to customize a website for whatever purpose you'll need to have some idea of this. And again तुम्हें ये सब रट्टा रट्टा कुछ मारने की जरूरत नहीं है. Nor do you need to like suppose इधर है इधर let's say मेरे को ये कलर नहीं चाहिए तो दूसरा कलर and then done. ये कलर जो है ये चेंज हो रहा है. तो अभी ये भी ऐसा नहीं है कि कोई खुद से लिखने वाला है इतना CSS. पहले लिखते थे, पहले इट वाज लाइक अ रियली हाई वैल्यू स्किल बट अभी के टाइम पे ये भी AI से हो सकता है. तो लेट्स जस्ट टेस्ट वन थिंग कि अभी तक मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया कि इसका कुछ अंडरस्टैंडिंग आया या फिर अगर आया रहेगा तो दैट इज गुड बट लेट्स एक्चुअली डू वन थिंग कि इसमें ही सीधा CSS भी ये करता है. लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट विदाउट हैविंग एनी आइडिया कि क्या चल रहा है. तो सबसे पहले तो अपने को क्या लगेगा लेट्स से अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया तो उस हिसाब से फर्स्ट विल नीड टू लिंक ये HTML के फाइल को ये CSS के फाइल के साथ. तो टू डू दैट वी वुड फर्स्ट पुट लिंक एंड देन वी वुड रिलेशन क्या है तो रिलेशन इज दिस इज अ स्टाइल शीट राइट. तो स्टाइल शीट इज बेसिकली लाइक CSS का फुल फॉर्म इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स तो दैट इज दैट. एंड देन इधर स्टाइल्स नहीं एक्चुअली इसका नाम है इंडेक्स तो फिर यहाँ पे इंडेक्स डालेंगे एंड देन एज सून एज आई सेव इट
the entire style of this changes, right? So this is how you can basically link. तो अभी सबसे पहले तो ये उड़ा देंगे and it's back to normal, right? तो now ये इसको पता है, right? चैट जीपीटी को कि अपन ने इतना अभी तक जनरेट किया है, तो इसके बाद लेट्स से वी वांट टू स्टाइल दिस, तो कैसे करेंगे? तो वी वुड जस्ट प्रॉम्प्ट कि ओके राइट an index.css for this generated index.html that I can use to make the website look better. Index. And now it's basically generating पूरा, तो इसको अभी सिर्फ कॉपी किया, पेस्ट किया, and look, the result is ये पूरा वेबसाइट it's looking much better, right? तो what I'm trying to prove is कि we don't actually need to write the entire CSS, nor do we need to kind of write HTML. What we need is a basic understanding कि जिससे हमें prompt करने आ रहा है ताकि ये generate कर रहा है. अभी इसमें let's say मेरे को क्या edits करना है, इसमें edits ये करना है कि suppose ये जो है this I want in like boxes, कि like 5 boxes होंगे, 5 boxes में ये चीज दिख रहा है. तो what would I do first? First I would search कि ये कोड में कहाँ पे लिखा है, तो इधर लिखा है, and then इसका selector है strong. तो अभी firstly what I'll do is इधर जाके what changes do I need to make in index.html and index.css so that these, and then you just copy paste this, five tags appear in boxes. Enter. And now it would give us the modified HTML. So this is the modified HTML जो अपने को इधर पेस्ट करना है. And this is the modified CSS जो हमें इधर नीचे पेस्ट करना है. And that is how you have these boxes, right? तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें बहुत सारे like जैसे डिस्प्ले है, display could be flex, it could be flex box that appears like this, it could be multiple things. So let's now understand what CSS actually does. तो जैसे कि अभी index.html में गए, इधर सबसे पहले there are 3 kinds of selectors. One is the tag, दूसरा है एक ID, right? And तीसरा है class. तो these are the 3 selectors जिससे हम ये जो section है इसको target कर सकते हैं. Now, what is the difference between these 3 selectors? Let's first try to use change the section का साधारण 5 ते 6 कलर. just one sec.
Okay, so basically let's try to select the section. ठीक है, ये सब उड़ाते हैं. तो अभी लेट्स से इसका बैकग्राउंड कलर हमने किया रेड. तो दिस इज हाउ इट लुक्स. ठीक है, हर एक सेक्शन, राइट, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, हर एक सेक्शन चेंज हुआ है, इफ यू कैन सी. तो दैट इज हाउ सेक्शन, दैट इज हाउ टैग सिलेक्टर्स वर्क. नाउ लेट्स से तुम्हें एक क्लास बनाना है कि जिसमें ये क्लास इधर है, इधर है एंड इधर है. तो फर्स्ट 3 सेक्शंस को हम कोई अलग कलर देना चाहते हैं. तो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस थिंग, क्लास सिलेक्टर. इसको दिया लेट्स से एक्वा. डॉट अबाउट सेक्शन. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, पहले 3 सेक्शंस को एक्वा कलर हुआ एंड देन बाकी के जितने भी सेक्शंस है उनको रेड कलर है. तो द प्रायोरिटी इज क्लासेस ग्रेटर देन टैग्स in terms of selectors. The next thing is class selector हुआ. The next thing is ID. ID ऐसा होता है कि अभी सेक्शन जो है, सेक्शन का टैग हर जगह होने वाला है. तो दैट इज समथिंग कि जो जनरल, जो सबको लगाना है वो स्टाइल्स उसमें आएंगे. जो क्लास है कि लेट्स से 3 पहले के 3 जो है दे आर लेट्स से थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो आएंगे ये क्लास के इसमें एंड देन सिर्फ उनको ही ये लगेगा, ये स्टाइल. ठीक है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड आईडी, जिसमें दिस आईडी यू कांट रियली लाइक 4 जगह यू कांट पुट इट, क्योंकि वो हर एक को ही अप्लाई होता है. तो एक का यूनिक आईडी रहता है. तो वो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए यू यूज हैशटैग अबाउट एंड देन जो भी अपने CSS के स्टाइल्स है वो, राइट, रेड. तो पहला वाला रेड हुआ, बाकी के जो सेक्शन टैग्स है वो, ये कोई तो कलर है वो हुए एंड देन बाकी के फिर से लेट्स से ब्लू. तो नाउ द प्रायोरिटी इज आईडी ग्रेटर देन क्लासेस ग्रेटर देन टैग्स. तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से we can have different CSS styles for different selectors and इससे हम बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेस बना सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ इट आज के सेशन के लिए. लेट्स रिकैप. एक्चुअली we have done most of the HTML जो समझना था, all the basic tags. We've also done generating, how to generate some web page so that we can like use it, and then image tags भी हुए, and then we have CSS में we've done basically जो selection का part है कि how you are selecting different kinds of tags and elements in the HTML. So that is I think covered. तो
Yep. Any doubts in this? Feel free. कुछ भी रहेगा, कुछ भी समझ हेलो में नहीं सर। आ रहा है। या सर वो HTML की फाइल है ना, वो CSS के फाइल में अटैच कैसे करते हो बताओ ना एक बार। ओके, तो सपोज ये पूरा CSS का फाइल है, ठीक है तुम्हारा, एंड ये HTML का फाइल है। तो अभी इधर हेडर टैग में यही होता है कि जो लिंक है, लिंक टैग वो काम करता है कि जिससे index.css जो है, जो तुम्हारे फाइल सिस्टम में इधर है, अगर मैं इधर से भी डिलीट कर दूं तो भी ये पूरा फेल हो जाएगा। दैट्स बिकॉज ये तुम्हारे फाइल सिस्टम में से ही एक्सेस कर पा रहा है। तो दिस इज हाउ लिंक का टैग वर्क्स। और ये लिंक जो है ये डिफरेंट है किससे? ए टैग से। ए टैग में क्या होता है, तुम अलग अलग लेट्स से अबाउट, तो अलग अलग इधर आया अबाउट, देन अबाउट को क्लिक करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग अलग अलग लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो जो पेज में ही होंगे या फिर दूसरे पेजेस पे जा रहे हैं, तो वो ए टैग से डिफाइन कर रहे हो। बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लिंक टैग। लिंक टैग इज बेसिकली तुम अलग अलग फाइल्स को लिंक कर रहे हो इन index.html, जिससे तुम्हारा लाइक लेट्स से CSS है, तो CSS रन हो रहा है। देन लिंक में और एक आता है जो एक्चुअली नेवर माइंड, ये नेक्स्ट 2-3 क्लास में करेंगे कवर। लिंक टैग क्लियर है? लिंक टैग से अपन index.css को रेफरेंस कर सकते हैं। अगर मैंने इसको कमेंट किया तो ये चला जाता है। और कुछ किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो No, HTML sir. का बेसिक, ओके, HTML का बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड CSS। तो तुम्हारा असाइनमेंट जो है दैट इज बेसिकली अभी तुमको लिंक करना सिखाया एंड HTML कैसे लिखते हैं वो सिखाया। I want you guys to generate index.css and make this web page look जितना भी अच्छा बन सकता है उतना अच्छा बनाना, ठीक है, HTML एंड index.css से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ कि लेट्स से तो अभी ये प्रॉम्प्ट डाला मैंने, ठीक है, एंड ये जो भी जनरेट करेगा दैट आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इसमें से यूज करना है इन दिस वेबसाइट। उसको कॉपी किया, पेस्ट, एंटर। So look at this. This is how most modern websites look, I think. Like जिनको भी the font and the styling, the different sections. So yeah, this is your task कि you need to make like some sort of good looking UI using prompt engineering
prompts अच्छे लिखने हैं, index.html and CSS. And then उन दोनों को लिंक करना I've explained. So yeah, that is it. ठीक है, तो असाइनमेंट और ये सब जो भी का वर्ड डॉक है सारे HTML टैग्स का, दैट वुड बी शेयर्ड विथ यू. असाइनमेंट में इधर चैट में भी टाइप कर देता हूँ, so you guys can copy. And also one thing to notice, people who are interacting more and being like for upfront with the questions and all that, they're going to be like selected more for internships and high level projects. So you should kind of put in effort accordingly. If this is not really your goal, or if तुम गलत जगह पे आ गए हो, so then yeah, you can be laid back. But other than that, don't give like 40-50%. If it's yes or no, if yes, then give your 100% and try to answer and interact जितना तुम्हारे end से हो सकता है. ठीक है, तो I'll send the assignment on the chat. You guys should copy it, and in the next class we would have a review of किसने क्या बनाया, and then we would start with the next Yes. material. Shruti Khadge. Yes, ma'am. What was the assignment? Yes, ma'am. What was the assignment? और what like assignment क्या दिया है? सर ने असाइनमेंट क्या दिया है? श्रुति, अलग से फोन करो तुम मुझे मीटिंग के बाद. प्रगति, ये देखो ये Yes, दोनों ma'am. कितने अच्छे बच्चे हैं ना. आवाज मैम की आई नहीं कि कैमरा ऑन कर लिया. क्यों स्लो करो प्रगति? कल से ऐसे Yes, नहीं ma'am. होना चाहिए. प्रगति, क्या असाइनमेंट दिया है? Yes, ma'am. CSS और HTML dot index dot HTML और CSS dot index फाइल, मतलब CSS और HTML की फाइल को बनाकर वेबसाइट में कुछ ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं तो वो करने हैं और सर को दिखाना है वेबसाइट में. ठीक है. Cool. Yep. Is it correct, नील? हाँ, वही index.html and index.css ये दोनों बनाने हैं, and then उनको लिंक करना है, and जितना अच्छा फ्रंट एंड UI बन सकता है उतना बना के ये करना है. Okay. So how was it guys? कैसे था? It was good. Who said it? I Shlok. Okay. अच्छा था. मस्त था, अच्छा था. Yes. श्रेयस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा था. Yes, ma'am. So why the remaining students left the meeting? सोहम Don't पाटिल. know, ma'am. ओ पाटिल साहेब, Yes, ma'am. करता है का?
कळतंय काय कळतंय? शिकवले काय शिकवलं? HTML CSS काय? पण त्यात काय? HTML CSS शिकणारे 3 दिवसापासून चाललंय. उसमें क्या सीखा आपने? टॅग शिकवले नंतर हा? कशी प्रॉम्प्ट द्यायचे ते सगळं सांग अच्छा, ओमकार पानसरे. HTML टॅग येस मॅम ओमकार, यस नील, डोंट हेल्प देम. मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ. आपने सीधा उनको ठीक है असाइनमेंट टेक्स्ट पे भेज दिया. वाह 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 वाह, क्या मस्त सर मिले हैं. इधर मैं मोगैम्बो बनने की कोशिश कर रही हूँ, तुम इनकी मिस्टर इंडिया बन के हेल्प कर रहे हो. वाह. ठीक है, लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो आओ मत. नहीं तो आप मोगैम्बो बन जाना. ओके गाइस, मैं एक पोल डाल रही हूँ. यस. Neil, everyone Yes. be here. Do not leave the meeting. Thank you so much, Neil. We'll meet again tomorrow on the same time, or just try to be early. Okay? Yep. Yeah. Chalo. Good night. Bye bye. Anyone? Good night. Anyone wants to say something to Neil, or he can leave? कुछ पूछना है? मेरा एक्सपीरियंस या फिर मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किए. पूछा Yes, क्या? sir. You can tell us about your project, which project कल you have बताना done. यार, मेरे को बहुत भूख लगी है. यस. Okay, ये ma'am. देखो, चलेगा. प्रगति का चेहरा उतर गया है. भूख से उतर गया है. स्वारगेट तो दिख ही नहीं रहा है. नहीं मैम. ब्लर हो गया वो. श्रेयस तौहीद दाल बाटी बनाने जाएगा अभी भूख के मारे. चलो, विल मीट अगेन. नील, अदर्स बी हियर. नील, आई एम जस्ट टेकिंग अ फीडबैक. ओके? ओके, चलेगा. बाय बाय. या, थैंक यू सो मच नील. बाय बाय. Bye, sir. बाय बाय बाय. एवरीवन, बाकी सारे लोग इधर ही रहेंगे. श्लोक का इंटरेक्शन सही था, बाकी लोग थोड़े से कम दे रहे थे. श्लोक इज ऑल द टाइम स्टार. हाँ, Thank you, sir. गुड गुड, सही है. ओके गाइस, मैं अलग से नील से हर एक का फीडबैक लेने वाली हूँ. ठीक है? एवरी डे और एवरी वीक देयर इज अ रिपोर्ट विच वी नीड टू सेंड टू द कॉलेज. टीम्स एक ऐसा ऐप है, वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, इसमें हमें प्रॉपर अटेंडेंस क्लास होने के बाद मिल जाती है. कौन कितने टाइम के लिए था, कौन कितने टाइम के लिए नहीं था, किसने क्या सवाल पूछा, ये सब कुछ में पता चलता है. समझ रहे हो क्या? बहुत हाँ, येस बॉस. कशासाठी? 5 मिनिटं थांब म्हणा फक्त. ओके, बी देयर. ओके, एक क्विक फीडबैक वाला सेशन ऐड करती हूँ. पूरे ऑप्शंस वहां पे ये करना. ठीक है? Okay, I'm sending the poll. Submit the votes. How was the Neil sir? नहीं पूछ सकती मैं. ऐसा हैंडसम, ब्यूटीफुल, बुढ़ा, तरुण, एकदम ऐसा सैड वगैरह ये रिस्पॉन्स नहीं चाहिए मुझे. So how was the session, guys? Just give me a response. Excellent, ma'am. Excellent अभी डाला नहीं है because this is first Very session. good. Very और 5 good. दिन Very के good. बाद Very good. Yes. Very good, right? और कौन कोई बोलना अच्छा. You guys can freely talk to me. We can, if अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम उनको सजेशन दे सकते हैं. ओके? कल से टीम्स का अलग से हमारी तरफ से जो भी चीजें प्रोवाइड होगी उसमें ऐसा होगा कि इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम और यू वांट टू कनेक्ट विद नील in particular time after the class, you can connect with him by using the Teams call. Okay?
आप टीम्स पे सीधा उनको कॉल कर सकते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो। मेक श्योर करना है किसी के नंबर किसी के साथ शेयर ना हो। ओके एंड आई नीड 55 रिस्पॉन्स गाइस, कम ऑन। ये बाकी के 20 लोग क्यों चले गए? व्हाट हैपेंड? डोंट नो। मतलब 50 लोग आए ही यस नहीं, 20 लोग बीच में से चले गए। व्हाई? इज देयर लाइक एनीथिंग रॉन्ग फ्रॉम आवर साइड? नो मैम, नॉट फ्रॉम योर साइड, स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, आई थिंक सो। केस में इंटरेस्टेड नहीं है, इंटर्नशिप में या सीखने सीखने में, में? इंटर्नशिप में इंटरेस्ट है पर सीखने में नहीं है, इसलिए ज्वाइन हुए। अदर्स? श्रीदा कैसे लगा? मस्त होता मैम। ओके अमृता? Arman, when we laugh, we disturb others, right? Trinity College make sure fun time के बीच में ही फन होना चाहिए। तौहीद का तो रिएक्शन से समझ में आ गया। अनीश? कृष्णा Yes, it समझ was ल करे? it was good, ma'am. ओके 29 responses only. गाइस फटाफट करो यार, बहुत ज्यादा भूख लगी है। Okay, answer response. 29 responses only, guys. Reply fast. Someone is waiting for me. Even I have a meetings. Come on, do it fast. जिसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा एवरी वीक, उसको मैं अपने साथ बिजनेस मीटिंग्स के लिए लेके जाऊंगी। नाइन परसेंट स्टूडेंट्स आर सेइंग ओके ओके। 12% students are saying best. 53% students are saying very good. Okay, 25% is good. Almost 75% is good. बेटर पे से किसी ने हटा के वापस उधर ऊपर किया है। ओके नाइस, यू आर चेजिंग योर वोट्स। ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। Okay, others, come on, do it fast, guys. Okay, anyways, I can see how many students are attentive. मैं यही रिपोर्ट उठा के कॉलेज में भेज दूंगी, कल से आपके सारे कॉलेज वालों को बुला दूंगी, ठीक है? एनीवेज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। कल आपका स्केड्यूल वगैरह आ जाएगा। इफ देयर इज एनीथिंग आपको लग रहा है ये चीज चेंज होनी चाहिए, ये सारे सजेशंस है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? और हो सकता है आई मे साउंड वेरी स्ट्रिक्ट, आई मे साउंड रफ। आपको आप कंपेयर करोगे, यार उधर वाले इंटर्नशिप में तो कितना चिल है, ये नहीं है वो नहीं है। सो ऐसे मत सोचना। ओके, यू गाइस कैन सी कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे पीछे रहे। ओके, जितने लोगों की आर्मी है उतने लोगों की आर्मी पूरी की पूरी एकदम परफेक्टली डेवलपर्स बन के बाहर निकले। ओके, क्योंकि जब 2 साल के बाद जब आप लोगों के ऊपर कोडिंग एंड ऑल ये सारी चीजों की जिम्मेदारी आएगी ना, तो तब आप लोग मुझे याद करोगे पक्का, ठीक है? पहले दिन से स्ट्रिक्ट इसलिए हो रही हूँ, दिन बहुत कम है और हमें पहुंचना बहुत दूर है, ठीक है? किस किस को भूख लगी है, किस किस ने खाना नहीं खाया? मैंने Raise your 7 बजे hands. खटाओ में 9 बज गए। 7 बजे यस, खाते हो? तो 7 बजे क्या वो कर रहे बाहर थे? गया था। खाना बना हाँ, रहे थे? मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी बाहर गए थे। तो वो क्या मेरी गलती है क्या? आपकी गलती नहीं हो, मम्मी की गलती है, जाने दो। फिर पर अभी भूख लग गई है ना। और
खाना है मैम अभी और टाइम है अभी 11 11 11:30 टाइम है ना? चलो कोई बात नहीं। ओके आई कैन सी। ठीक है अच्छा कल से 7 बजे करें क्या टाइम इसका? मैम शेड्यूल Yeah. चेंज नहीं हो सकता कैसे करना है? मतलब थोड़ा अर्ली अर्ली हुआ तो थोड़ा अच्छा होएगा मतलब शाम के टाइम को थोड़ा कितना अर्ली? 4 बजे 4 अभी 4 दिन की तो बात हाँ है। ठीक है फिर हाँ है ना? ठीक है अभी 2 दिन में संडे आ जाएगा तो मॉर्निंग सेशन ले लेंगे सैटरडे हाँ संडे। ठीक है फिर 2 दिन की तो बात है हाँ राजा। 2-3 दिन की बात है। उसके बाद ऑफलाइन चालू ही होने हाँ वाला है। और इसका प्रीमियम घ्यायला लागते. जॉईन करतात का बरोबर? बिकॉज मी कॅन्सल केलं.